नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं रुपेश कुमार चौधरी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ रांची में और रांची के सीएम आवास के पास में। हमारे साथ अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आए हैं, लगभग सैकड़ों से ज्यादा। और जुड़ेंगे इन लोगों से कि आखिर किस लिए यहाँ पे आए हैं और क्या इन लोग का बात आज यहाँ पे रखा गया है। जोहार जोहार। कहाँ से आए जोहार। हैं? मैं कोडरमा जिले से हूँ और कोडरमा जिले से ही सिलेक्शन हुआ था मेरा लैंग्वेज में। और मैं ये सरकार के नियमों से आहत हूँ। ये सरकार दोहरी नीति अपना रही है अजीत कुमार की केस दिल्ली वाली लाके, जो कि ये झारखंड में कहीं भी लागू नहीं होती है। क्योंकि परिमल कुमार के केस में साफ बताया गया है कि जब एक बार विज्ञापन निकल जाए तो बीच में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता है। फिर भी ये झारखंड सरकार गैर कानूनी तरीके से बीच में बदलाव कर रही है और हम सभी छात्रों को आहत करने का काम कर रही है। हम लोग का काउंसलिंग जिला में हो चुका था, हम लोग को नियुक्ति भी मिलने वाला था, एक दो दिन के बाद नियुक्ति भी होने वाला था, लेकिन अचानक से फोल्डर को वापस मंगा लिया गया और संशोधित रिजल्ट के नाम पर वापस मंगा लिया गया और फिर हम लोग का नाम उस रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। लगभग 246 कैंडिडेट हम लोग बाहर हुए हैं, जो कि काफ़ी आहत हैं और घर से निकलना भी हम लोग का मुश्किल हो गया। क्योंकि घर के बाहर जब भी हम लोग निकलते हैं तो हर कोई पूछता है आपका नियुक्ति कब होगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, कहाँ आपका पोस्टिंग हुआ है। ये सब सारी बातों को सुनकर हम लोग के मन में काफ़ी ठेस पहुंचता है, काफ़ी आहत होते हैं और लगता है कि हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं ना हो के एक श्राप बन गया है, जो कि झारखंड सरकार के गलत नीतियों के कारण से ऐसा हुआ है। अभी आप लोग अंदर गए तो क्या बात हुई? अंदर मेरे कुछ साथी गए थे, वहां पर सचिवालय में बोला गया कि जिनका जिनका रोल नंबर जो इस प्रक्रिया से बाहर हुए हैं उनको अंडरलाइन करके आप हमको दीजिए, उस पर हम कुछ कार्य करेंगे, मतलब उस पर कुछ पहल करेंगे। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि अंदर ऐसा कुछ किया जाएगा। ये तो पास एक कागजी कार्रवाई के रूप में किया जा रहा है, कोरम पूरा किया जा रहा है। सीएम साहब से मुलाकात हुई? सीएम साहब से मुलाकात तो नहीं हुई है, कोशिश किया जा रहा है मिलने का। दो चार साथी आगे गए हुए हैं, अगर प्रयास अंदर जाने दिया जाए। सीएम कहाँ पे है? सीएम अपने आवास में थे। अच्छा, तो अभी आप लोग ये दूसरा बुधवार में थे? अभी सचिवालय में हम लोग आए हुए थे, सचिवालय में कुछ पेपर वगैरह हम लोग दिए और कुछ कार्रवाई करने के लिए वो बोले कि इस पर हम कुछ उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमको जैसा प्रतीत हो रहा है कि झारखंड में ऐसा भ्रष्ट लोकतांत्रिक है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई कार्रवाई होना संभव नहीं था। अगर आप लोग का बात अगर नहीं सुना जाएगा तो क्या कीजिएगा? हम लोग को बात नहीं सुना जाएगा तो स्पष्ट रूप से हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और तो कोई रास्ता है नहीं हम लोगों के पास। आपका एज कितना हो रहा है अभी? एज लगभग 42 है। तो 42 है। अगर इस वक्त अगर आपका जॉब से अगर हाथ धो रहे हैं तो फिर लगता है कि दूसरा चांस आपको मिलेगा? ये तो हम लोग का एज लगभग एक्सपायर होने वाला है। अब अगले जॉब के लिए हम लोग एलिजिबिलिटी तो नहीं रख पा रहे हैं उम्र के अनुसार, और ये भी हो सकता है कि अगले बार जब नियुक्ति निकले तो उसमें हम लोग को जो उम्र की छूट दी गई है वो छूट ना मिले। हम लोग का सारा जो भी हम लोग एजुकेशन प्राप्त किए वो सारा का सारा रद्दी का भाव हो जाए। ये जॉब आप लोग को कब लगा था? ये जॉब हम लोग का 2023 का विज्ञापन है और 2025 में अगस्त के महीने में इसका रिजल्ट आया था। तो उम्मीद क्या लग रहा है कि होगा? ये तो लग तो रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा, न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। सरकार की तरफ से कुछ भी होने जाने का कोई संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। नाम आपका? सुनील कुमार साहब, कोडरमा जिले से हूँ, जेटेड 628 लैंग्वेज से हूँ। और कुछ लोगों से जुड़ते हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं। सर कहाँ से यहाँ पे? अच्छा, आप तो यहीं रांची जिला से ही हैं सर। आपका क्या दिक्कत है? सर मेरा दिक्कत यही है कि सर मेरा डीपी भी हो गया, जिला काउंसलिंग भी हो गया, उस बाद मेरा छांट दिया गया सर। क्यों क्यों क्या वजह आ गया? क्या बोले सर? क्यों छाड़ दिया गया? ये तो सर वही बता सकते हैं क्या हो गया सर। तो हम लोग कुछ नोटिस तो मिला नहीं सर, ईमेल में चाहे जीमेल में कोई भी अपना वेबसाइट वो जारी नहीं किए हैं सर। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर अभी तो हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ हैं और आधे बाद बाकी सब एससी ऑफिस जा रहे हैं। अच्छा, उम्मीद है ना कि हो जाएगा? उम्मीद तो है सर, उम्मीद तो दुनिया कायम है सर। क्या बोलना चाहिएगा ये जो झारखंड में ऐसा भ्रष्ट हो रहा है? क्या बोलेंगे सर, हम लोग को भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए सर। हम लोग को भी क्या बोलेंगे सर, घर वाले लोग बहुत ताना मार रहे हैं सर। एक खुशी का माहौल था सर कुछ दिन पहले, खुशी का माहौल कुछ दिन बाद खत्म हो गया कितना सर। हो रहा है आपका? एज सर 37 हो गया सर मेरा। अब कोई भी सरकारी अब मेरी अब नहीं बचा सर, अब सरकारी नौकरी किसी में भी मेरा अब उम्र पार हो गया। और अभी आप देख रहे थे कि कुछ लोग थे, इनका बयान में एक ही चीज आ रहा है कि हमारा जो है कि इस तरह से हमको कर दिया गया कि ना हम घर का रह गया ना घाट का रह गया। जहाँ भी जाते हैं सिर्फ ताना सुनने को मिल रहा है।
और कुछ नहीं। तो आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, और तेज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो सब्सक्राइब करें।